ABP 24 न्यूज पर वक्त हो गया है 5 मिनट में 25 खबरों का। दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल ने गोवा के पणजी में प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए गोवा में युवाओं की नौकरियों के लिए कई घोषणाएं की, साथ ही हर घर के एक बेरोजगार व्यक्ति को रोजगार देने का वादा किया। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी को प्रयागराज पहुंचकर उनके बाघंबरी मठ स्थित आवास पर श्रद्धांजलि दी। साथ ही उन्होंने कहा कि ये दुखद घटना है, इसलिए अपने संत समाज की ओर से और प्रदेश सरकार की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए मैं स्वयं उपस्थित हुआ हूं। यह हमारे समाज के लिए अपूरणीय क्षति है। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजधानी लखनऊ में आजादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम के अंतर्गत एसएसबी द्वारा आयोजित साइकिल रैली को हरी झंडी दिखाई। वहीं कार्यक्रम के दौरान कहा कि आजादी की कीमत क्या होती है, यह वर्तमान पीढ़ी को अवगत कराने का अवसर हम सबके सामने है। यह यात्रा असम के तेजपुर से शुरू होगी और 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी की जयंती के अवसर पर नई दिल्ली के राजघाट में संपन्न होगी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ आज मुरादाबाद पहुंचे, जहां उन्होंने विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण व शिलान्यास किया। साथ ही कार्यक्रम के दौरान लाभार्थियों को प्रमाण पत्र भी वितरित किया। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद अध्यक्ष महंत नरेंद्र गिरी की मौत के मामले में योग गुरु आनंद गिरी के बाद अब एक सपा नेता का नाम भी सामने आ रहा है, जिसके चलते पुलिस छानबीन में जुट गई है। यूपी में कानपुर के उर्सला अस्पताल के चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर शैलेंद्र तिवारी ने बताया कि वायरल बुखार के प्रतिदिन 7 से 10 मरीज भर्ती होते हैं। इनमें 2 डेंगू पॉजिटिव हैं। प्रतिदिन कम से कम 450 मरीजों की जांच की जाती है। ICDS परियोजना डोडा ने पोषण माह के उत्सव पर आंगनबाड़ी केंद्र टंडवा में नुस्खा प्रतियोगिता का आयोजन किया। इस प्रतियोगिता में बच्चों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माता और किशोरियों को संतुलित आहार के महत्व के बारे में जागरूक किया गया। इस कार्यक्रम में CDPO डोडा फहमिदा अंजुम और DIO डोडा मोहम्मद अशरफ वानी उपस्थित रहे। इटावा में दिल्ली से कानपुर जा रही मालगाड़ी पलट गई, जिसके चलते बकरी चला रहे आधा दर्जन लोग मालगाड़ी के नीचे दब गए। वहीं 2 लोगों की घटनास्थल पर मौत हो गई। हालांकि सूचना पाकर मौके पर पहुंचे प्रशासन ने मालगाड़ी के नीचे दबे लोगों को निकालने का कार्य जारी किया। पूर्व केंद्रीय मंत्री और शिवसेना नेता आनंद गीते ने एनसीबी प्रमुख शरद पवार पर हमला बोलते हुए कहा कि जिन्होंने अपनी पार्टी बनाने के लिए कांग्रेस की पीठ में छुरा घोंपा था, वह शिव सैनिकों के लिए गुरु नहीं हो सकते। यूपी के मुरादाबाद में बढ़ते डेंगू और मलेरिया पर नियंत्रण के लिए प्रशासन ने तालाबों में गनबूसिया मछली डाल दी है, जिसके बाद मत्स्य विभाग के सहायक निदेशक ने बताया कि यह मछली मच्छरों का लार्वा खाती है। अभी 3 तालाबों में डाली गई है। जिलाधिकारी ने कम से कम 20 तालाबों में इसे डालने का निर्देश दिया है। इंदौर में नगर निगम द्वारा गणेश विसर्जन पर गणेश जी की मूर्तियों को अपमानजनक तरीके से फेंकने के मामले पर नगर निगम कमिश्नर प्रतिभा पाल ने जोनल अधिकारियों को सस्पेंड कर दिया। साथ ही इसमें शामिल 9 कर्मचारियों की सेवा समाप्त कर उनके खिलाफ FIR दर्ज करने का निर्देश दिया। गुजरात के राजकोट में तकनीकी कारणों की वजह से सभी वैक्सीनेशन सेंटर को किया गया बंद। कोलकाता में भारी बारिश के कारण शहर के कई हिस्सों में जल भराव देखा गया, जिसके चलते लोगों को यातायात में भारी समस्याओं का सामना करना पड़ा। बीजेपी की पश्चिम बंगाल इकाई के अध्यक्ष रहे सांसद दिलीप घोष को पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया। केंद्रीय मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने गुवाहाटी में राज्यसभा के लिए अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा भी मौजूद रहे। प्रख्यात वायरोलॉजिस्ट डॉक्टर गगनदीप कांग ने भारत में कोविड-19 के एंडेमिक स्टेज की तरफ बढ़ने की संभावना जताते हुए कहा कि कुछ जगहों पर कोरोना के बढ़ते मामले इस तीसरी लहर का रूप ले सकती हैं। उनका कहना है कि इनका रूप छोटा होगा, लेकिन देश भर में बड़े पैमाने पर फैलेगा। परभणी में 16 साल की लड़की की कीटनाशक पीने से इलाज के दौरान हुई मौत, जिसके बाद परिवार के लोगों ने आरोप लगाया कि उसके साथ 3 लोगों ने बलात्कार किया है। वहीं इस मामले में महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक ने कहा कि FIR दर्ज कर ली गई है, जांच हो रही है, SP खुद इसे देख रहे हैं, जो सच्चाई होगी वैसे कार्रवाई की जाएगी। टीएमसी की नेता सुष्मिता देव ने कहा कि 2023 के त्रिपुरा चुनाव पर ध्यान देंगे। त्रिपुरा सरकार अलोकतांत्रिक तरीके से काम कर रही है। अभिषेक बनर्जी के कार्यक्रमों की अनुमति न देना अलोकतांत्रिक है। मैं खुश हूं कि वह ऐसा कर रहे हैं कि हम चाहते हैं कि त्रिपुरा के लोग समझें कि बीजेपी ममता बनर्जी से डर गई है।
मध्य प्रदेश से राज्यसभा उपचुनाव के लिए केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन ने भोपाल में अपना नामांकन दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ सीएम शिवराज सिंह चौहान, राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा मौजूद रहे। श्रीनगर में 10वीं और 12वीं कक्षाओं के स्कूल खोल दिए गए हैं, जिसके चलते स्थानीय बच्चों में दिखी खुशी की झलक। जम्मू कश्मीर में तालिबानी आतंकियों के घुसपैठ की आशंका पर कोर कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल डीपी पांडे ने कहा, मुझसे यह सवाल कई बार पूछा जा चुका है। यहाँ कोई तालिबानी आतंकी नहीं है, आप लोग क्यों डर घबराते हैं? आप पूरी तरह से सुरक्षित हैं और हमेशा सुरक्षित रहेंगे। जम्मू कश्मीर के एडीसी ने श्रीनगर के बाजारों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने बताया कि हम सुनिश्चित कर रहे हैं कि लोग मास्क पहने। दुकानों की सीलिंग का विकल्प नहीं है क्योंकि व्यापार ठीक नहीं चल रहा। लोग स्वास्थ्य विभाग का प्रोटोकॉल माने। जम्मू कश्मीर के बडगाम जिले में श्रीनगर एयरपोर्ट रोड पर सुरक्षा बलों को एक आईईडी का पता चला है, जिसके बाद सुरक्षा बल जवानों ने इलाके की घेराबंदी कर बम निरोधक दस्ते द्वारा आईईडी को निष्क्रिय किया। तालिबान ने आईपीएल को इस्लामिक विरोधी सामग्री बताते हुए अफगानिस्तान में मैचों के प्रसारण पर रोक लगा दी है। दरअसल स्टेडियम में लड़कियों व महिलाओं के डांस करने और उनके सिर ढके नहीं होने की वजह से तालिबान ने यह फैसला लिया। अफगानिस्तान में तालिबान ने अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड के मुख्य कार्यकारी निदेशक हामिद शिनवारी को मुखिया पद से हटा दिया है। वहीं उनकी जगह नसीबुल्लाह हकानी को कार्यकारी निदेशक बनाया।